शहर के दर्जा हरारत में मुसलसल इजाफा हो रहा है, गर्मी बढ़ चुकी है। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। जी हाँ, शहर में ज़्यादा से ज़्यादा 37 डिग्री टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। मज़ीद मौसम का अहवाल कोमल असलम से जान लेते हैं। कोमल, बताइए। तो शहर लाहौर के मौसम के हवाले से बात की जाए तो सूरज की तपिश ने शहरों को बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया और अच्छी खासी मौसमी तपिश की वजह से जो है वो शहरी जहाँ पर छाँव की तलाश में नज़र आ रहे हैं, वहीं हमारे परिंदे भी जो हैं वो भी छाँव की तलाश में इधर उधर भटकते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि सूरज की किरणें इस दुनिया में हर चीज़ को ही बहुत ज़्यादा जो है वो असरअंदाज करती हैं। और अब जो है वो टेम्परेचर भी 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुँचा है, यानी कि शहरी जो हैं वो बेहद एहतियात बरतें हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा महसूस की जा रही है। इवन एक मिनट भी जो है वो खड़ा होना मुहाल हो रहा है। टेम्परेचर जैसे कि 35 रिकॉर्ड किया जा रहा है। बारिशों से मुतल्लिक कोई भी पेशगोई नहीं की जा रही। इवन अब तो पंखे की हवा भी जो है वो भी गर्म महसूस हो रही है। इस कदर गर्मी जो है वो बढ़ती हुई चली जा रही है। बात की जाए लाहौर में बारिशों से मुतल्लिक, तो बारिशों से मुतल्लिक भी कोई पेशगोई मौजूद नहीं है, ना ही माहिरीन की जानिब से ऐसी कोई पेशगोई ज़ाहिर की जा रही है। और टेम्परेचर जो है वो कम से कम तकरीबन 21 रहेगा, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 37 डिग्री तक जाएगा। इसी तरह बात की जाए लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से, तो AQI की मजमूई शरह 169 रिकॉर्ड की गई है और लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में भी दूसरे नंबर पर आ चुका है। तो ये एक लम्हा फ़िक्रिया है महकमा माहौलियात के लिए भी कि स्मोक का सीज़न तो जा चुका है, लेकिन बावजूद इसके ताहाल जो है हम देख रहे हैं कि शहर लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी के बादल मंडला रहे हैं। हीट वेव और शदीद गर्मी से जंगलात में भी आतिशज़दगी का खतरा। डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन की ज़ेर सदारत हीट वेव और फॉरेस्ट फायर के बारे में इजलास में डायरेक्टर साउथ हमीदुल्लाह मलिक, सिविल डिफेंस और दीगर ने भी शिरकत की। ज़राअत, तालीम, लोकल गवर्नमेंट, इंडस्ट्रीज़, CDA बहावलपुर के अफसरान ने भी शिरकत की है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान भक्कर समेत दीगर अजला के अफसरान ने भी शिरकत की। मुतल्लिका इदारों को हीट वेव के मुज़र असरात से बचाव इंतजामात बारे प्लान जमा कराने का हुक्म दिया गया है। महकमा तालीम बच्चों के इम्तिहानी शेड्यूल बारे फिलफौर PDMA को आगाह करे। डायरेक्टिव PDMA की जानिब से यह हिदायत जारी की गई हैं। साथ ही साथ महकमा जंगलात को फॉरेस्ट फायर से बचाव के लिए टीमें तश्कील देकर रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत की गई। मौसम में तब्दीली, लेस्को सिस्टम पर बिजली की तलब में इजाफा हो चुका है। कंपनी की डिमांड 3390 मेगावाट और फराहमी 3150 मेगावाट होने लगी है। ये डेफिसिट कैसे पूरा किया जाएगा, तफसीलात जान लेते हैं शाहिद नदीम सिप्रा से। जी शाहिद सिप्रा। जी बिल्कुल, ये मौसम में तब्दीली की वजह से लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के सिस्टम पर बिजली की तलब में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है और आइंदा चंद रोज के दौरान ये डिमांड तकरीबन 700 से 800 मेगावाट तक जो है इजाफी देखी गई है। आज अगर डिमांड की बात की जाए तो 3390 मेगावाट है, जबकि नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर की जानिब से फराहमी 3150 मेगावाट की जा रही है। इस तरह तलब रसद में 250 मेगावाट का शॉर्टफॉल होने की वजह से मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग की जा रही है। वजारत पावर डिवीजन के अहकाम की रोशनी में जो शेड्यूल बनाया गया उसके मुताबिक जहाँ बिजली चोरी की शरह कम है और शहरी इलाकों में 2 घंटे की लोड शेडिंग है, जबकि मज़ाफात और जहाँ लाइन लॉसेज ज्यादा हैं, बिजली चोरी की शरह ज्यादा रिकॉर्ड की गई है, वहाँ 3.5 घंटे का जो लोड शेडिंग शेड्यूल है उसको नाफिजुल अमल किया गया। जी शाहिद सिप्रा, आपका बहुत शुक्रिया। रमज़ानुल मुबारक के दूसरे अशरे गुजर गए, मगर यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ता आटा न मिल सका। धर्मपुरा समेत मुतअद्दिद यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ता आटा दस्तयाब नहीं। मुफ्त आटे की कैटेगरी में ना आने वाले शहरी परेशान हैं। आटा कहां से लें, ये सवाल किया जा रहा है। शहरियों के क्या मुतालिबात हैं, शहजाद खान अब्दाली बताएंगे। जी शहजाद। बिल्कुल, रमज़ानुल मुबारक के 2 अशरे गुजर चुके हैं, तीसरे अशरे का आगाज़ हुआ चाहता है, लेकिन इसके बावजूद शहर भर के यूटिलिटी स्टोर पर ताहाल जो यूटिलिटी स्टोर हैं यहाँ पे सस्ता आटा जो है वो दस्तयाब नहीं है। इस वक्त हम धर्मपुरा यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद हैं। यहाँ पे दीगर अशिया खुरनोश तो वाफर मिकदार में पड़ी हुई हैं, लेकिन जो कस्टमर आटा ख़रीदने के लिए यूटिलिटी स्टोर्स का रुख कर रहे हैं उन्हें यहाँ पे सख्त मायूसी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पिछले 2 अशरों से जो आटे की सप्लाई है वो तातुल का शिकार है और ताहाल यहाँ पे सस्ता आटा दस्तयाब नहीं है। इस हवाले से यूटिलिटी स्टोर इंतज़ामिया ये कहती है कि 25 रमज़ान के बाद आटे की सप्लाई आना शुरू हो जाएगी, लेकिन बहुत सारे शहरी ऐसे हैं जो मुफ्त आटे की कैटेगरी में फॉल नहीं करते, यानी वो इस कैटेगरी में नहीं आते, इसलिए वो यूटिलिटी स्टोर्स का या शहर की ओपन मार्केट का रुख करते हैं। तो शहर की यूटिलिटी स्टोर पर जो सस्ता आटा है उसके थैले दस्तयाब नहीं है। शहरी ये कहते हैं कि जब वो मुफ्त आटा तकसीम की कैटेगरी में भी नहीं आते
तो लामहला उन्होंने यूटिलिटी स्टोर से ही आटा ख़रीदना है। इसलिए पंजाब और वफाक जो है वो अपनी स्ट्रेटजी तब्दील करें और मुफ्त आटा पॉइंट्स के साथ साथ शहर के यूटिलिटी स्टोरों पर भी आटा मुहैया किया जाए। शहजाद, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। उधर शहर में फलों की कीमतों में 3 गुना इजाफा हो चुका है। ओपन मार्केट में सरकारी कीमतों में फल फरोख्त नहीं हो रहे हैं। शहरी महंगे दामों फल खरीदने पर मजबूर हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं इस बारे में फरीहा बतूल से। फरीहा, बताइए। बिल्कुल, शहर में जहाँ पे हर चीज़ रोज़ाना की बुनियाद पर महंगी होती जा रही है, वहीं जो फलों की कीमतें हैं वो भी कम ना हो सकी। रमज़ानुल मुबारक जो है वो ख़त्म होने को आ गया है, लेकिन ओपन मार्केट में जो फल जो है वो महंगे दाम ही फ़रोख्त किए जा रहे हैं। मेरे पास यहाँ पे कुछ फलों की कीमतें मौजूद हैं। इसमें जो है ओपन मार्केट और सरकारी नरखों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस दिखाई दे रहा है। सेब की सरकारी कीमत जो है वो 320 रुपये है, लेकिन ओपन मार्केट में 420 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। केले की सरकारी कीमत 335 रुपये फ़ी दर्जन मुकर्रर की गई है, लेकिन ओपन मार्केट में 450 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। अमरूद की सरकारी कीमत 180, लेकिन ओपन मार्केट में जो है वो 250 रुपये में फ़रोख्त की जा रहा है। इसी तरह अगर अनार की बात करें तो अनार की जो सरकारी कीमत है वो 670 है, लेकिन ओपन मार्केट में जो है वो 750 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। बेर सरकारी कीमत 95 रुपये, लेकिन ओपन मार्केट में 150 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। पपीते की सरकारी कीमत 220 रुपये है, ओपन मार्केट में जो है वो 270 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। तरबूजे की सरकारी कीमत 110, लेकिन ओपन मार्केट में 250 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है। तरबूज की सरकारी कीमत 45 रुपये है, लेकिन ओपन मार्केट में 60 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह खजूर की बात करें तो खजूर की सरकारी कीमत जो है वो 470 रुपये है, लेकिन ओपन मार्केट में वो जो है 600 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है। ऐसे में आवाम जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है, वो महंगाई का शिकवा करती हुई दिखाई दे रही है। उनका कहना है कि गवर्नमेंट को रमज़ानुल मुबारक के महीने में जो है वो शहरियों को रिलीफ देना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो है फलों की कीमतें जो है वो 3 गुना बढ़ चुकी हैं, जिसके बायस शहरियों को जो है वो महंगे दाम वो जो है वो फल खरीदने पड़े। ठीक है, बहुत शुक्रिया फरीहा। अब आपको बताएं कि इंसाफ स्कूलों में पढ़ाने वाले असातिज़ा 1 साल से तनख्वाहों से महरूम हैं। मौजूदा हुकूमत से फ़ंड जारी करने से इनकार कर दिया। मुंतखब हुकूमत ही तनख्वाहों के लिए फ़ंड जारी करेगी। पंजाब भर में 7000 इंसाफ आफ्टरनून स्कूल्स हैं। जुनेद रियाज हमारे साथ हैं, इस हवाले से डिटेल्स बताएंगे। जी जुनेद। जी, लाहौर समेत पंजाब भर में इंसाफ आफ्टरनून स्कूलों के असातिज़ा को 1 साल गुजरने के बावजूद भी उनके मुआवज़ों की अदायगी नहीं हो सकी और पंजाब भर में 7000 इंसाफ आफ्टरनून स्कूल हैं, जहां पर तकरीबन 14000 असातिज़ा जो हैं वो फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। लेकिन गुज़िश्ता साल मार्च से अब तक जो है उनको तनख्वाहों की अदायगी नहीं हो सकी। इसकी बुनियादी वजह यह है कि फ़ंड्स जो हैं स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास दस्तयाब नहीं, और इस हवाले से जब निगरान हुकूमत से जो है फ़ंड्स मांगे गए तो उन्होंने मुकम्मल तौर पर इनकार कर दिया कि फ़ंड्स दस्तयाब नहीं हैं। जो मुंतखब हुकूमत आएगी वही जो है फ़ंड्स फ्राहम करेगी। तमाम स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का कहना है कि जो ही उनको फ़ंड्स फ्राहम किए जाएंगे मुआवज़ों की अदायगी जो है वह कर दी जाएगी, और इसमें गुज़िश्ता मार्च से लेकर मौजूदा मार्च तक जो है मुआवज़ों की अदायगी जो है वह की जानी है। इसमें गर्मी की छुट्टियां जो हैं वो नहीं हैं। जुनेद रियाज, आपका बहुत शुक्रिया। हाईकोर्ट में इमरान खान वजीराबाद हमला केस तहकीकात के लिए बनाई गई JID के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत हुई है। अदालत का दरख्वास्त गुजार PTI रहनुमाओं की अदम पेशी पर इजहार बरहमी। 2 रुकनी बेंच ने दरखास्त गुजार और वकला की अदम हाजिरी पर समाअत 18 मई तक मुलतवी कर दी है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं इस केस पर मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ। जी बिल्कुल, आज लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने डॉक्टर यास्मीन राशिद की जानिब से वजीराबाद में इमरान खान पर हमले के हवाले से बनाई गई JID के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत की है। एडवोकेट जनरल पंजाब शान गुल और एडिशनल एडवोकेट जनरल चौधरी जवाद यकूब समेत दीगर ला अफसर पेश हुए हैं। इस पे आज अदालत में डॉक्टर यास्मीन राशिद या उनके वकला के पेश न होने पर अदालत ने इज़हार नाराजगी किया है और केस की समाअत जो है वो 18 मई के लिए मुलतवी की है। जब केस की समाअत का आगाज हुआ तो एडवोकेट जनरल पंजाब ने इस दरखास्त के काबिल समाअत होने पर इतराज़ किया और कहा कि ये जो JIDs हैं कानून के मुताबिक बनाई गई हैं, जिसपे अदालत ने इस्तफसार किया कि दरखास्त गुजार या उनके वकला कहाँ हैं। जिस पर जो जूनियर वकील था उसने बताया कि इसकी दरखास्त के जो वकील है बुरहान मौज़ूम मौलक दूसरी अदालत में है, अगर कहें तो उनको बुला लेते हैं। जिस पर जस्टिस अनवारुल पन्नू जस्टिस अली बाकर नजफी ने कहा कि उनको तो खुद यहाँ पे अदालत में होना चाहिए था। जस्टिस अनवारुल पन्नू ने रिमार्क दी कि ऐसे लगता है कि इस केस का वो फैसला ही नहीं करवाना चाहते। अदालत ने दरखास्त गुजार डॉक्टर यास्मीन राशिद और दीगर दरखास्त गुजारों और उनके वकला के पेश न होने पर इज़हार बरहमी किया और केस की समाअत 18 मई के लिए मुलतवी कर दी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ।
सर्विसेज अस्पताल में इमरजेंसी ब्लॉक का मंसूबा, निगरान वज़ीर आला पंजाब को आईडेप अथॉरिटी ने मंसूबे का मास्टर प्लान पेश कर दिया। अली रामे हमारे साथ हैं, इस हवाले से डिटेल्स बताएंगे। जी अली रामे। जी बिल्कुल, आईडेप अथॉरिटी की तरफ से निगरान वज़ीर आला पंजाब को ब्रीफिंग दी गई है सर्विसेज हॉस्पिटल में जो एमरजेंसी ब्लॉक बनाया जा रहा है। अब उसमें क्योंकि ये साबिक़ दौर हुकूमत का एक प्रोजेक्ट था, तो इस पर अब पहले 200 बेड पर मुश्तमिल एक एमरजेंसी ब्लॉक सेंटर जो है बनाया जाना था, लेकिन अब उसमें मज़ीद तरमीम की गई है और उसके प्लान में भी एक्सटेंशन और उसमें अमेंडमेंट जो है वो करके आईडेप अथॉरिटी ने वज़ीर आला पंजाब को पेश की। अब हमारे पास जो दस्तावेज़ाती सबूत हैं उसके मुताबिक 362 बेड पर मुश्तमिल एमरजेंसी ब्लॉक सेंटर जो है वो सर्विसेज हॉस्पिटल में बनाया जाएगा और इसके लिए 16 कनाल से ज़ायद की अराज़ी पर ये 5 मंजिला इमारत जो है वो बनाई जाएगी और इसमें ख़ास तौर पर मौजूदा एमरजेंसी जो ब्लॉक है इसको सरबे मोहर किया जाएगा और उनके साथ मुख्तलिफ कुछ बिल्डिंग्स हैं मनसूबाबंदी की और ख़ास तौर पर प्ले एरिया भी है, कैफेटेरिया भी है और दीगर जो टीबी सेंटर्स हैं वहाँ पर उन इमारतों को डिमोलिश कर दिया जाएगा और उसके बाद यहाँ पर एमरजेंसी ब्लॉक का जो सेंटर है भारत जिसका 3D प्लान भी आप देख सकते हैं कि वो। अली रामे आपका बहुत शुक्रिया। एंटी करप्शन का गैर कानूनी बिल्डिंग्स पर शोभा टाउन प्लानिंग के अफसरान के खिलाफ घेरा तंग हो गया। जोन 2, 4 और जोन 3 एंटी करप्शन के रडार पर आ चुका है। तफसीलात दुर्रे नयाब से हासिल कर लेते हैं। जी दुर्रे नयाब, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी में एग्जाम्पशन और अलॉटमेंट की बोगस फाइलें और बोगस जो प्रोसीडिंग है उसमें कामयाबी के बाद अब एंटी करप्शन ने शोभा टाउन प्लानिंग के गिर्द जो है वो घेरा तंग करना शुरू कर दिया है और इस हवाले से शोभा टाउन प्लानिंग के जितने भी जोन्स हैं उस पर बारीक बीनी के साथ जायज़ा लिया जा रहा है और तमाम प्रॉपर्टीज़ जिनकी शिकायत वक्तन फ़वक्तन एंटी करप्शन को मौसूल होती रही हैं अब उनकी फ़िज़िकल चेकिंग भी शुरू कर दी गई है। इस हवाले से एंटी करप्शन ने मुख्तलिफ अफसरान को बुलाने का सिलसिला शुरू कर रखा है और डायरेक्टर से लेके डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर तक के जो अफसरान हैं वो अपने अपने एरिया के हवाले से पेश होकर वजाहतें पेश कर रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब भी देखा जाए कि सीटों पर मौजूद होने के सबब अब वो अफसरान जो शोभा टाउन प्लानिंग में इस तमाम तर सूरत हाल के ज़िम्मेदार हैं वो अपना डाटा मैनेज भी कर रहे हैं और इस हवाले से जो उल्टी सीधी रिपोर्टें हैं वो भी एंटी करप्शन को पेश करके सुरखरू होने की कोशिश भी कर रहे हैं। जबकि लाहौर शहर के अंदर देखा जाए तो लाहौर शहर के तमाम जोन्स की बात की जाए तो वहाँ पे बिला तफरीक जो है गैर कानूनी बिल्डिंग्स मौजूद हैं। ना सिर्फ मौजूद हैं बल्कि आज कल भी उसमें तेज़ी के साथ उनको बनाया जा रहा है और ईद की छुट्टियों का फ़ायदा उठा के यही माफिया इनको मुकम्मल भी कर दिया।